सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसी को अपना इष्ट मानें, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी भूले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, उसके बाद देवी की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, मन के अंदर जो विचार चलते रहते उनका निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बड़े प्यार से बैठिए। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सहशरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा कि आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर अपने इष्ट देव की तरफ लगेगा, ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद बड़े प्यार से बैठकर अपने इष्ट देव का जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब मूर्त बाहर स्पष्ट हो जाए तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बैठाइए। बड़े प्यार से, इतने प्यार से अपने इष्ट देव की मूर्त को अपने पास बैठाएं, ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाइए, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक हृदय अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। ये है तरीका पूजा करने का जो इन संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे परमात्मा के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई जीसस क्राइस्ट, गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे चुनिए। और फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमयी अवस्था बनाएं। और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस धुकधुकी में जो नाम आपने चुना है
वो निकल रहा है। आपका हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हमारे हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार, ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगेगा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे। इस समय में भोजन के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। यदि आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, और ये वो तरीका है जो हमारा था, जो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप है वे खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। यदि आप स्पिरिचुअल जिंदगी चाहते हैं, में परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए तो आप अपने इष्ट देव के, अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए, और कोई भी ग्रास बगैर परमात्मा की याद के ना खाएं। आपके पेट में ना जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में डूब कर करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस बताए हुए तरीके से आप भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे
ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रही हैं। अब पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का समय, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं आता, परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं स्वादेंद्रिय निग्रह करने के ऊपर। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर और आसान तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का। उसके बाद आगे चलिए, उन्होंने तीसरा सब स्टेप बताया कि हर मनुष्य सोता है और बेकार सोता है। 6 घंटे सोने में बेकार लगाता है, बेकार का समय, वेस्ट ऑफ टाइम। 6 घंटे सोने के उन्होंने संत महात्मा जो ग्रस्त में हुए, बड़ा सुंदर तरीका सोने का बताया कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया कि जब दुनिया के आपके सारे काम समाप्त हो जाएं, आप हो, आपकी चारपाई हो, बड़े प्यार से बैठिए, आसन लगाने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स्ड बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया थी, आपकी दया कृपा से हुआ। इस सेवक में कहाँ शक्ति है, इससे कोई अच्छा काम बन सके, आपने अवसर प्रदान किया, रे हो गया। इस अच्छाई को अपने इष्ट देव की अर्पण कर दीजिए। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए, इसके लिए किसी गाइड के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा से पूछे, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा आपका गाइड है, जो आपको बताती है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी चीजें हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, किसी और के सामने नहीं, कि परमात्मा मेरे कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है।
और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये छोटी जो काम हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, चाहे सच हो या झूठ हो, झूठ निकल जाता है, उससे कोई फायदा तो नहीं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा दुखी होती है, आपकी आत्मा कुढ़ती है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान को कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। अपने इष्ट देव से वादा करें, अपने ईश्वर से वादा करें, उसके बाद उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपके विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है कि जिस बात का परमात्मा से वादा करें, जिस बात का परमात्मा से वादा करें, उसे अवश्य पूरा करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे, अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर घटेगी। न करना चाहे वायदा, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करे उसको पूरा करे। इच्छा शक्ति बढ़ाइए, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और इतनी प्रबल हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां, जिन्हें सोचते हैं कि न जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा शुद्ध और शांत होता चला जाएगा। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाइए। यह अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, बेखबर होकर सोएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग का दर्शन। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा आश्चर्य, अचंबा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, तो जब उठेंगे वो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिसके ध्यान में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? ये मन का विशेष गुण है।
मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा होता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। जब उठते हैं उसी मुसीबत में उठते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का, चिंता वही। क्यों? ये मन का विशेष गुण है। मन को जिन विचारों में डूब कर सुलाएंगे, उन्हीं विचारों में जब सुबह मन उठेगा, उन्हीं विचारों में उठेगा। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चपचप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, साधक को सबसे अच्छी प्रगति मिलती है। साधक को ये तरीका संतों ने बताया पूजा का कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति, हर साधक बड़े प्यार से अपने बना सकता है, चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो। 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है और दुनिया का काम करने के लिए सारा समय आपके पास जैसा था वैसा मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का, नौकरी का आपके पास मौजूद है। ये साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।